की हवस ने मुझे दरिंदा बना दिया था। मुझसे अब और तुम्हारा ये रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंदर से टूटता जा रहा हूँ। तुम वो पहले वाले शाहनवाज बन जाओ जो शादी से पहले बनने का तुमने मुझसे वादा किया था। यहाँ की हर चीज पे ज़हन की यादें बसी हैं। आप कुछ दिनों के लिए बड़ी खाला के पास अमेरिका चली जाएं। नाश्ता लग गया है। पहले भी बुलाने आई थी, आपने कुछ नहीं खाया। मुझे भूख नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, आपका दुख बहुत बड़ा है। लेकिन आपको खुद को संभालना होगा शाहनवाज। मैं क्या करूं मेरुनिसा? मुझे वाकई सब्र नहीं आ रहा। ज़हन का चेहरा मेरी आंखों से हटता ही नहीं। मेरा छोटा भाई था, मेरा लाडला भाई। मेरे लिए मेरी औलाद की तरह था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही मैं मॉम को कैसे संभालूं, उनकी हालत इतनी खराब। अगर आप खुद को नहीं संभालेंगे तो आंटी को कैसे संभालेंगे? इस तरह खाना पीना छोड़ देंगे, बीमार हो जाएंगे। मेरुनिसा, लेकिन मुझे सुकून नहीं आ रहा ना। ये सुकून दूसरों में ढूंढें, दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों को खुशी दें, ज़हन के लिए दुआ करें। इसी तरह आपको सुकून मिलेगा। मैं क्या करूं मेरुनिसा, मुझ में इतना हौसला है ही नहीं। मैंने इस घर को कभी इतना वीरान नहीं देखा। मैं माँ को नहीं संभाल पा रहा, मैं खुद को नहीं संभाल पा रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं टूट के बिखर जाऊंगा। ऐसा तो मत कहें शाहनवाज। इस वक्त मेरी कोई भी कही हुई बात आपका दुख कम नहीं कर सकती। मेरी इस वक्त कोई भी बात आपको तसल्ली नहीं दे सकती। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आंटी ने अपना एक बेटा खोया है। उन्हें इस वक्त आपके सहारे की जरूरत है। और अगर आप टूट जाएंगे तो इस घर को, आंटी को कौन संभालेगा? खुद को मजबूत करें, हिम्मत से काम लें। ज़ैनब हमारे बीच नहीं रहा। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से रुखसत होना है। ज़ैन के लिए सिवाय दुआ करने के और हम कुछ भी नहीं कर सकते आंटी। हमें उसके लिए दुआ करनी है कि उसका आगे आने वाला सफर आसान हो। ये लोग ज़ैन को लेने के लिए आए हैं।
आज के बाद आप सैन को कभी भी नहीं देख पाएंगी आंटी। क्या आप अपने जैन को आखिरी बार नहीं देखना चाहती आंटी? दोबारा उसे नहीं देख पाएंगी। एक आखिरी बार अपने जैन से मिले आंटी। प्लीज। मेरे दोनों बेटे इस वक्त मेरी नजरों के सामने हैं। कितनी खुशी का दिन है ना मेरे लिए। मेरा बस दिल चाह रहा है कि वक्त यहीं पे रुक जाए। I'm sorry बेटा, अल्लाह ने रैन की इतनी जिंदगी लिखी हुई थी। खुद को संभालोगे तो अमन का ख्याल रख सकोगे। देखो इसकी क्या हालत बना रखी। ये कैसे हो गया बाप? तेरे पे छोड़कर चला गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हौसला रखो। आंटी वो सैन को लेकर जा रहे हैं आंटी। आंटी आखिरी बार से देख लें। आंटी 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 वो लोग लेकर जा रहे हैं। आंटी उसे आखिरी बार देख लें, फिर आप उसे नहीं देख पाएंगे आंटी।
आंटी, कहाँ थे आप? मैं आपको सारे घर में ढूंढ रही थी। जूस लाई हूँ आपके लिए। आप ठीक है ना? ये शर्ट जैन को उसकी बर्थडे पे दी थी मैंने। ब्लैक बहुत सूट करता था उस पे। सारे ही रंग सूट करते थे मेरे बच्चे पर। मैं देखूं? बहुत अच्छी है। अब 10 साल हुए थे मेरी शादी को जब मैं बेवा हो गई। ये दोनों बहुत छोटे थे। मेरी जान थी अपने बच्चों में। कभी शादी का ख्याल ही नहीं आया। सहारा देने वाले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अगर मैं किसी का सहारा लेती तो कमजोर कहलाती। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझें कि उनकी माँ एक कमजोर औरत है, इसलिए खुद को बहादुर बनाया। शेर की तरह बहादुर। ये सब मैंने अपने बलबूते पर किया। आसान नहीं था, मगर किया। तभी तो सब कहते हैं समन शाह बहुत मजबूत है। किसी चट्टान की तरह मजबूत अपने बच्चों के लिए, अपने शाहनवाज शाह के लिए, अपने ज़ैन शाह के लिए। आंटी, सब बिल्कुल ठीक कहते हैं। आप बहुत मजबूत हैं। आप वाकई बहुत मजबूत हैं। कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस। ख्याल से जाना, बाहर दुश्मन बहुत हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
राफे, बताओ इन दोनों में से मैं कौन सा ड्रेस पहनूं कल? जो दिल करता है वो पहन लो। तुम्हें क्या इंटरेस्ट है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं? तुम्हारा इंटरेस्ट तो सारा मोबाइल पे है ना। ये क्या तरीका है रूज? किससे बातें कर रहे थे? सच सच बताओ राफे, किससे बातें कर रहे थे जो तुम मोबाइल पे देखकर इतना मुस्कुरा रहे थे? हाँ, दोस्त ने रील भेजी थी अरूज, वही देख के मुस्कुरा रहा था। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? क्या ये हक भी तुमने मुझसे छीन लिया है कि मैं खुश रह सकूं? अगर तुम रील देखकर मुस्कुरा रहे थे ना, तो खोलो अपने मोबाइल का लॉक और दिखाओ मुझे। तुम्हारी ये शक करने की जो आदत है ना, इसे नफ्सियाती बना दिया तुमने। तुमने मुझे नफ्सियाती बोला? तो और क्या बोलूं तुम्हें? अच्छा खासा यहाँ सुकून से बैठा हुआ था, तुमने लड़ना शुरू कर दिया। राफे, मुझे फजूल की बहस करने का कोई शौक नहीं है। मैं तुमसे बस इतना कह रही हूँ, मुझे वो रील खोल के दिखा दो जिसको देख के तुम मुस्कुरा रहे थे। तुम अल्लाह की कसम, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ऐसे अरूज कि मैं यहाँ बात करके ना अपना टाइम जाया कर रहा हूँ, क्योंकि तुमसे बात करने का फायदा तो है नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बात तो की सुनी नहीं। तुम वो दीवार और रूज जिस पे मैं फजूल में टकरे मार रहा हूँ। मुझे नफ्सियाती बोल रहा है और है खुद नफ्सियाती। कैसे हो शाहनवाज? ठीक हूँ। जैन के घर से जाने के बाद वाकई घर में बहुत सन्नाटा हो गया। फुप्पो जान कहाँ है? अपने कमरे में होंगी, तुम जाओ मिल लो उनसे। नहीं, उन्हें रेस्ट करने दो। मैं चाहूंगी तो बिला वजह डिस्टर्ब हो जाएंगी। शाहनवाज, तो मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? वैसे मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, सोचा यहाँ आ जाऊं। अगर तुम डिस्टर्ब हो रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। बैठो। जब से जैन गया है मॉम बहुत डिस्टर्ब्ड। जैन की डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। जाहिर सी बात है, माँ है वो, और जैन उनके काफी क्लोज था। जब तुम बिजी होते थे तो जैन ही उनके इर्द गिर्द घूमता था। वैसे पुप्पो के लिए तो तुम दोनों ही उनकी कुल कायनात थे। सियासत के मैदान में दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होते हैं। तुम अपना ख्याल रखा करो शाहनवाज। जैन तो चला गया, अब तुम ही पुप्पो के लिए सब कुछ हो। मुझे इतना टाइम देने के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, तुम आराम करो। ठीक है, it's okay। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं थक चुका हूं मेरे इस पॉलिटिकल करियर से। पार्टी के लोग आके बैठे हैं मीटिंग के लिए। मैं कैसे फेस करूं उन्हें? क्या सच बोलूं, क्या झूठ बोलूं? मैं थक चुका हूं सबसे। आई वांट टू क्विट। आंटी पिछले 30 साल से इस पॉलिटिकल करियर को संभाल रही हैं, आपके फादर के नाम को संभाल रही हैं, और इस काम को वो बाखूबी निभाती रही हैं, और वो आज तक नहीं थकी।
आज जब उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ी तो आप थक गए? जब लोगों के लिए तुम्हें कुछ करने का मौका मिला और तुम कह रहे हो मुझसे नहीं हो रहा। तुम्हारी माँ को, लोगों को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं शाहनवाज। आंटी ने अभी अभी अपने बेटे को खोया है, उनमें हिम्मत नहीं है कि वो ये सब संभाल सके। लेकिन आप इतनी जल्दी हार कैसे मान गए? लोगों का दिल दुखाते हुए तो कभी नहीं थके, लोगों के साथ बुरा करते हुए तो कभी नहीं थके, नाइंसाफी करते हुए तो कभी नहीं थके। आज जब थोड़ी सी अच्छाई दिखाने का वक्त आया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करने का वक्त आया है, तो आप कह रहे हैं मैं थक गया हूं? इतनी आसानी से आप पीछे नहीं हट सकते शाहनवाज। जाएं और जाकर अपना फर्ज पूरा करें। जितनी नाइंसाफियां आपने की हैं, जितने लोगों का दिल दुखाया है, आज उनके जख्मों पर मरहम लगाने का मौका मिल रहा है आपको। इसे हार मत मानो। रही आंटी की बात, उनकी फिक्र मत करें, मैं उनका ख्याल रखूंगी, उनका ख्याल रख रही हूँ। मैं उन्हें संभाल लूंगी जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। आफ्ताब भाई को पुलिस ले गई, लेकिन क्यों? खैरियत? अच्छा, पहले आप रोना तो बंद करें। अब परेशान मत हो, मैं बस अभी आ रही हूँ। और सुने, अम्मी को कुछ मत बताइएगा, वो खामखा परेशान हो जाएंगी। आप रोना बंद करें, मैं बस अभी आ रही हूँ मैं। खुदा हाफिज़। बहुत अच्छा रहा सर, आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही और आपने बहुत अच्छी बातें की आज। मेरे ख्याल से मैंने आज पार्टी वर्कर्स को बहुत पुरजोश देखा। हाँ, फिर इस टॉपिक पे हम कल बात करें। ठीक है सर। कहाँ जा रही हो तुम? आफ्ताब भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। रुको, I'll handle it. भाभी यकीन कीजिए, आपके दामाद ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं खुद इतनी परेशान हूँ फिरोज, कौन समझाए आफ्ताब को? उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। बेटी का मुंह देख के चुप हो जाती हूँ। माजरत के साथ भाभी, सारी गलती फायजा की है। उसने शुरू से ही अपने शौहर को गैर जिम्मेदार बना के रखा है। जरा सा लगाम डालती तो ये दिन ना देखना पड़ता। चाची, फायजा आप ही ना उरूज की तरह नहीं है कि शौहर को लगाम डाल के रखे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि उरूज की राफे भाई से शादी हुई है और उससे अच्छा शौहर मिला है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि उरूज का कोई कमाल है। हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर उसका ख्याल रखे, उसकी जिम्मेदारी उठाए। गलती आफ्ताब भाई ने की है, आप ही को गलत नहीं कह सकती है। सुन रही है भाभी आप ये क्या कह रही, या फिर से आपके कान बंद हो गए? कल को इसे भी रुखसत होकर अपने ससुराल जाना है। मुझे तो डर है कहीं अगले दिन वापस ही ना आ जाए। कि तुम कैसी बातें कर रही हो परवीन? मुस्कान को बद्दुआ दे रही हो? खुदा ना करे कि मुस्कान का शौहर आफ्ताब जैसा हो। लेकिन चाची आप... मैं बात कर रही हूँ ना, जाओ तुम अपने कमरे में। परवीन, ये तुम कैसी बातें कर रही थी? मुस्कान के लिए सबकी बेटियां सांझी होती हैं, एक ना एक दिन अपने घर को चली जाती हैं और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि अपनी औलाद को, अपनी बेटियों को खास तौर पे हंसता बसता देखें। सही तो कह रही हैं भाभी, तुम्हें इस वक्त परवीन ये बात करने की क्या जरूरत थी?
और वैसे भी हम यहाँ बैठ के आफ्ताब के मसले को हल कर रहे हैं ना कि कोई और बात कर रहे हैं। बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हो तुम भी। आपको जैसे भी खबर मिले या वो ऑफिस आए तो मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ नहीं, जब से जैन की डेथ हुई मॉम ने ऑफिस में जाना छोड़ दिया और आज भी ऑफिस में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है वो। दाऊद, कहाँ मर गए थे तुम लोग? मॉम कहाँ है? सर मैंने उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा और मैंने चौकीदार से भी पूछा तो वो उस वक्त वॉशरूम गया हुआ था। उसने मुझे बताया कि उसी दौरान कहीं वो बाहर चली गई होंगी। तुम्हें कितनी बार कहा है कि चौकीदार से कहो अपनी ड्यूटी सही से करे। जब गेट से जाता है तो किसी को छोड़ के जाए ना अपने पीछे से। सर गलती हो गई उससे। सर मैंने ड्राइवर से पूछा तो उसने मुझे बताया कि जब कहीं उन्हें दूर जाना होता है तो वो उसे साथ लेकर जाती है, लेकिन जब कभी करीब जाना होता है तो वो खुद चली जाती है। करीब जाना? करीब? चलो मेरे साथ। राफे तुम अचानक से डरा ही दिया यार तुमने तो मुझे। क्यों? क्या कर रही थी ऐसा जो डर गई? अरे ऐसा तो कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस ये वीडियो देख रही थी एक्रेलिक नेल्स की। देखो राफे कितने प्यारे लग रहे हैं, मैं भी करवा लूं? रोज मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। तुम्हारे होने के बावजूद मैं ऑफिस का लंच ऑर्डर करता हूँ बाहर से, तो कल से लंच बना देना, मैं ऑफिस साथ लेके जाया करूंगा, ठीक है? ठीक है। मैं कैसे बनाऊंगी? कल की कल देखेंगे। चाहिए? नहीं, तुम्हें ढूंढ रहा था। थैंक यू मेहरानिसा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। मेरे इस मुश्किल वक्त में जिस तरह तुम मेरी मॉम का ख्याल रख रही हो, उसके लिए थैंक यू। इट्स ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो ऐसी कॉफी पीने का दिल था मेरा। आपके लिए बना रही थी। तुम्हें कैसे पता मुझे इस वक्त कॉफी पीने का दिल है? मुझे पता था इस वक्त आपको कॉफी चाहिए होगी। तुमने भी होगी? नहीं। राफी ये लो तुम्हारी चाय।
हाँ, मेरी वॉच और फोन दे दो। ये अच्छा, तुमने वो लंच बना दिया जो तुमसे कल कहा था? कौन सा लंच? रोज तुमसे मैंने कहा था कि लंच बना देना, मुझे ऑफिस लेके जाना है। ओ हाँ राफे, सॉरी यार, मैं भूल ही गई। तुम एक काम करो ना, तुम ऑफिस जाओ, मैं लंच ऑर्डर कर देती हूँ, तुम्हारे ऑफिस पहुंचने से पहले ही आ जाएगा। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। शुक्र है जान छूटी। अरे चाय भी नहीं पी, मैं ही पी लेती हूँ। मम्मी से तो पूछें क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? आपको पता है आपकी बेटी ने अभी चाय बनाई है? तुमने ठीक सोचा है शाहनवाज। देखो समन अगर यहाँ रहेगी ना तो इस गम से नहीं निकल पाएगी। जैन के जाने के बाद तो समन ने जैसे जीना ही छोड़ दिया है। वैसे भी जवान मौत का गम इतनी जल्दी नहीं जाता। जैन इतनी जल्दी चला जाएगा यकीन नहीं आता। वो हादसा ही नहीं बोलता। वो हादसा नहीं था मामू, कत्ल था। मेरे भाई के कत्ल को हादसे का नाम मत दें, मत दें। कितनी अजियत में था वो, कितनी तकलीफ में था, कैसे सिसक सिसक के उसने जान दी। मैं आपसे वादा करता हूं मामू, उसके कातिल को भी ऐसे ही तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। जिसने भी मेरे भाई की जान ली है ना, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। मैंने कसम खाई है कि उसको और उसकी नस्लों को बर्बाद कर दूंगा। बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग की है अम्मी मैंने, हर चीज ब्रांडेड है। क्या बात है, इतनी सारी शॉपिंग? ऐसे शॉपिंग करने का दिल कर रहा था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ चीजें ले लेते हैं। राफे से लड़के पैसे लिए मैंने। इसीलिए कहती हूँ कि बिलावजह अपने शौहर से लड़ाई मत किया कर। अम्मी आप राफे को नहीं जानती, उसे खुद से कभी बीवी का ख्याल नहीं होता कि उसको कहीं घुमाने ले जाऊं, शॉपिंग पे ले जाऊं। लड़ लड़ के उससे पैसे लेने पड़ते। एक नंबर का कंजूस आदमी। अच्छा बस भी करो अपने शौहर की बुराइयां करना। तुम्हारे सामने शाहनवाज की दूसरी बीवी को लाकर खड़ा करूंगी, फिर देखते हैं मोहब्बत और रिश्तों की एक नई जंग। मोहब्बत और रिश्तों में जंग तो आप लेकर आ रही हैं, वरना रिश्तों को मोहब्बत से ही निभाया जाता है। तुम शाहनवाज से तलाक लो, कहीं शादी करो, अच्छी सी जिंदगी बनाओ। मुझे अपने रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरह से आता है और मैं अपना ये रिश्ता भी बखूबी निभाऊंगी।
आंटी, ये आपने क्या हालत बनाई हुई अपनी? मैं आपके बाल बना देती हूँ, मैं अभी आती हूँ। मेहरुनिसा, जी, कुछ चाहिए आपको? क्या चाहिए? माफी। माफी चाहिए तुमसे।